आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल हंगामे के साथ हुआ शुरू। आज पेश किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट। विधानसभा में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में 2017 से अब तक दंगों में आई है 97% की कमी। प्रयागराज में सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह शुरू। 3 दिवसीय इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। और प्रदेश भर में कल मनाया गया विजय दिवस। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ। हंगामे के बीच शुरू हुए सत्र के पहले दिन विधानसभा में विपक्ष ने बहराइच और संभल हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। सदन में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की बजाय प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। श्री योगी ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश में दंगों में 97% तक कमी आई है। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है और उसी का परिणाम है कि प्रदेश को करोड़ों का निवेश प्राप्त हुआ है। जो एक माहौल है, कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। इतना निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्य, रोड की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी की, ये उसी का परिणाम है। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने संभल का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा और हंगामा किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। कल 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश विधानसभा की नवीनीकृत दर्शक दीर्घा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रदेश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र का आधार है। दर्शक दीर्घा के उद्घाटन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष को मूल संविधान की एक प्रति भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानमंडल सार्थक बहस का मंच बने, इसमें विपक्षी दलों के सहयोग की अपेक्षा है। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी सदन में रखने का एक सुनहरा अवसर माननीय सदस्यों के सामने है और इसीलिए मेरी अपील होगी सभी पक्षों से कि सदन की कार्रवाई सुगमता के साथ संचालित हो, आगे बढ़े। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जिस एक बड़े अभियान को प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में लिया है, उसे प्राप्त करने के इस पवित्र महायज्ञ में हम सब भी भागीदार बने। इस दृष्टि से सरकार सभी का सहयोग और समर्थन इसके लिए चाहती है। केंद्र सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को भंडारण, विकास और विनियमन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद का उपयोग बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने के लिए डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी के रूप में किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।
इसके लिए अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppvpv.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 8867786192 पर संपर्क कर सकते हैं। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा इसी वर्ष अगस्त माह में संपन्न कराई गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रयागराज में कल से सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह IFFC शुरू हो गया। प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित समारोह में सांस्कृतिक पर्यटन पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महाकुंभ 2025 से पूर्व प्रयागराज में ये आयोजन निश्चित तौर पर फिल्म प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 3 दिवसीय समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिष्ठित फिल्में प्रदर्शित होंगी जो सांस्कृतिक पर्यटन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेंगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत को कल प्रदेश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और युद्ध में अपने प्राण गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस पर एक रिपोर्ट। 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्त वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। संभल जिले में प्राचीन शिव मंदिर परिसर में मौजूद कुएं के करीब 20 फुट तक खुदाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र ने बताया कि खुदाई के दौरान कुएं में मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। जिला प्रशासन अब कुएं की खुदाई की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को देने की तैयारी में है। शाहजहांपुर के कांट कस्बे की 3 महिला खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। इन खिलाड़ियों के चयन से परिवार में उत्साह का माहौल है। चयनित खिलाड़ियों में वैष्णवी मिश्रा का अंडर 11 राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, जबकि वैशाली और वीरेंद्र ने अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीतकर कल देश वापसी कर ली है। टीम के खिलाड़ियों का वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। टीम में शामिल प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी मुमताज खान ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि ये जीत उन्हें आगे के लिए प्रेरित करेगी। मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और हमने चाइना को फाइनल में हराया है और हम इस जीत की खुशी मना रहे हैं और हम आगे आने वाले टूर्नामेंट में फोकस भी कर रहे हैं और हम आने वाले टाइम में भी चाहते हैं कि अपने देश को ऐसे ही मेडल देते रहे और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। 5 दिन की शीतलहर के बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। कल प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में देर रात से लेकर सुबह तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में कक्षाओं के संचालन का समय सुबह 9 बजे से कर दिया है। समय के इस बदलाव को कड़ाई के साथ पालन करने का निर्देश दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल हंगामे के साथ हुआ शुरू। आज पेश किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट। विधानसभा में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में 2017 से अब तक दंगों में आई है 97% की कमी। प्रयागराज में सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह शुरू। 3 दिवसीय इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। और प्रदेश भर में कल मनाया गया विजय दिवस। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। इसी के साथ
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।